नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुओं के रोगों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्या क्या पूछा जाता है उनके बारे में। थनैला रोग का कारण है, पहला प्रश्न है अपना, थनैला रोग का कारण है जीवाणु है, फफूंद है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है। क्या है इनमें से चारों में से कौन सा राइट है? थनैला रोग यानी मेस्टाइटिस, थनों में सूजन आना, गारगेट, अयनशीत का कारण क्या है? तो ये जीवाणु जनित बीमारी है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा होती है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है अपना, लंगड़ा बुखार रोग किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फफूंद के द्वारा और जीवाणु के द्वारा। तो लंगड़ा बुखार यानी होता है ब्लैक क्वार्टर, क्लास्ट्रोडियम शोवियाई नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। तो याद रखना, लंगड़ा बुखार का कारण हो जाएगा जीवाणु। जहरवाद भी कहा जाता है, चुरचुरिया भी इसको कहा जाता है, आदि नामों से लंगड़ा बुखार को जाना जाता है। पशुओं में दाद व खुजली का कारण क्या है? विषाणु है, प्रोटोजोआ है, फफूंद है और जीवाणु है। पशुओं में दाद व खुजली का कारण है, तो पशुओं में जो दाद और खुजली जो होती है तो उसका कारण है फफूंद के कारण वो होता है। सर्रा रोग मुख्यतः किन पशुओं में होता है? तो सर्रा जो रोग होता है वो मुख्यतः ऊंटों में होता है। ट्रिपोनोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। गलतिया, तीव्रसा आदि नामों से इसे जाना जाता है, तो ये चीज याद रखना है। सर्रा किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है और जीवाणु के द्वारा होता है। जो सर्रा जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ट्रिपोनोसोमा इवनसाई जो नामक प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा ये रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? लंगड़ा बुखार, क्षय रोग, गलगोटू और खुरपक्का मुंहपक्का। तो देखो, लंगड़ा बुखार भी जीवाणु जनित बीमारी है। टीबी, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, पर्ल डिजीज जिसको बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा टीबी होता है, तो टीबी भी जीवाणु जनित है। गलगोटू, गोटवा, गुर का रोग आदि नामों से, सिपिंग फीवर आदि नामों से गलगोटू को जाना जाता है और ये भी एक जीवाणु जनित बीमारी है। अगला आता है खुरपक्का मुंहपक्का। तो जो एफएमडी जो बीमारी है वो विषाणु जनित बीमारी है जो कि वायरस की 7 प्रजातियों से होता है, ए, ओ, सी, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और एशिया फर्स्ट। और याद रखना, एफएमडी जो बीमारी होती है उसका टीकाकरण 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है। मई जून में भी किया जाता है और दिसंबर जनवरी में भी किया जाता है। और लगभग जितने भी कॉमन जो जीवाणु जनित विषाणु जनित जो बीमारियां हैं उनमें सब में 1 वर्ष में 1 बार किया जाता है, लेकिन एफएमडी बीमारी थी जिनमें 1 वर्ष में 2 बार किया गया। इस बीमारी के उपचार में बहुउद्देशीय ऊतक संवर्धन का टीका भी लगाया जाता है। अगला देखिए, रानीखेत बीमारी का कारण क्या है? विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद और जीवाणु जनित। तो रानीखेत जो बीमारी है मुख्यतया वो मुर्गियों के अंदर होती है और इस बीमारी का जो कारण है वो विषाणु है। रानीखेत जो बीमारी होती है वो आरएनए जो वायरस, पैरामिक्सो जो वायरस होते हैं उनके द्वारा रानीखेत जो बीमारी है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक बीमारी है मुर्गियों की। इस बीमारी के अंदर रानीखेत में बहुत हाँफने में, इनमें सब में दिक्कत आने लग जाती है, पशु कमजोर हो जाता है, जो पक्षी है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, अंडे उत्पादन में भी बहुत हानि होती है और मरने के चांस ज्यादा होते हैं, बचते कम है, मर ज्यादा जाते हैं रानीखेत बीमारी में। तो ये विषाणु जनित हो जाएगी। ये बीमारी मुख्यतः किन पशुओं में होती है? तो ये मुख्यतः होती है मुर्गियों के अंदर। एंथ्रेक्स रोग मुख्यतः किन पशुओं में होता है? गाय भैंस में होता है, ऊंट में होता है, या फिर मुर्गियों में होता है, या फिर बेड में होता है। मुर्गियों में होता है या बेड में होता है। तो जो एंथ्रेक्स जो रोग है वो मुख्यतः बेडों में देखा जाता है। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है। गिल्टी रोग, जहरी बुखार, उल्शोटर डिजीज, स्प्लिनिक फीवर, तिल्ली बुखार, तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। इस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त होता है। ये सारी जो स्पेशल जो कोर्स है, मतलब यूं मान के चलो कि स्पेशल है, एक जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो बहुत स्पेशल डिजीज है जो मुख्यतः बेड़ों के अंदर होती है। गोवंश का भयंकर रोग, जिसमें पशु को तेज बुखार आता है तथा भयंकर दस्त होने के कारण पशु के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। भयंकर दस्त लगते हो और तेज बुखार आता है और दस्त अधिक लगने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और डिसेंट्री के कारण पशु मर जाता है। दस्त के साथ खून, जब ज्यादा मात्रा में दस्त आता है तो उसके साथ खून भी आने लग जाता है, पूरा शरीर का पानी बाहर आ जाता है और पशु मर जाता है। तो रिंडरपेस्ट बीमारी में ऐसा होता है। खुरपक्का मुंहपक्का में तो खुरों और मुंह पे छाले हो जाते हैं। गलगोटू के अंदर गला सूज जाता है।
आगे वाले पैरों और गर्दन के बीच में सूजन आ जाती है। सूजन के कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। लंगड़ा बुखार में पशु के पुट्ठे वाले भाग पर सूजन आ जाता है। सूजन पर जब चीरा लगाया जाता है तो वहां से एक काले रंग का बदबूदार फ्लड जैसा मक्खन, सड़ा हुआ जो मक्खन आता है वैसी खुशबू वाला पदार्थ वहां से बाहर आता है, तो वो लंगड़ा बुखार होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो रिंडरपेस्ट हो जाएगा। मिल्क फीवर रोग है जीवाणु जनित, आहार जनित, विषाणु जनित और उपापचय जनित यानी मेटाबॉलिक। तो जो मिल्क फीवर जो रोग है वो उपापचय जनित बीमारी है। किस रोग का उपनाम पशु प्लेग, केटल प्लेग है? तो रिंडरपेस्ट का उपनाम केटल प्लेग है, शीतला माता है आदि नामों से भी रिंडरपेस्ट को, पोगणी रोग आदि नामों से इसको जाना जाता है। आहार टिम्पेनी या टिम्पोनाइटिस एक बीमारी है, जीवाणु जनित है, आहार जनित है, विषाणु जनित है या उपापचय जनित है? तो आहार जो जनित बीमारी है। टिम्पोनाइटिस, टिम्पेनी भी कहा जाता है। पशु को अधिक भूखे पेट, अधिक फलीदार चारा खिलाने से भी ये रोग हो सकता है। भूखे पेट आपने नॉर्मली और भी कई प्रकार सड़ा गला चारा खाने से भी ये हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आहार जो है वो आफरे, यूं मान के चलो कि आफरा जो बीमारी है उसमें गैस को बाहर निकालने के लिए ट्रोकार कैनुला नामक उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है जो पशु के बाईं ओर लगाया जाता है। तो ये याद रखना आहार जनित है। निम्न में से किस रोग का पशुओं में टीका नहीं लगाया जाता है? तो रानीखेत का टीका लगता है, खुरपक्का मुंहपक्का टीका लगता है, गलगोटो का भी टीका लगता है, लेकिन मिल्क फीवर जो बीमारी होती है उसका टीका नहीं लगता है। मिल्क फीवर बीमारी का टीका नहीं लगता है क्योंकि ये उपापचय जनित बीमारी है। मुख्यतः जीवाणु जनित और विषाणु जनित का टीका लगाया जाता है। लंगड़ा बुखार रोग में पशु का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो थनों वाला भाग प्रभावित होता है, गर्दन वाला भाग प्रभावित होता है, पिछले पैरों का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है या पेट से संबंधित भाग प्रभावित होता है? तो याद रखना इसमें पीछे वाला जो पुट्ठा है उसका में सूजन आ जाती है, यानी पिछले पैरों का जो पुट्ठे वाला भाग है वो प्रभावित होता है। अगला देखिए, गाय में लंगड़ा बुखार का रोग कारक कौन है? तो देखो गाय में क्लोस्ट्रोडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रोडियम परफिरिंजेंस, पास्चुरेला माल्टोसिडा, वो स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया। तो क्लोस्ट्रोडियम जो सोवियाई है वो लंगड़ा बुखार का रोग कारक है, पास्चुरेला माल्टोसिडा गलगोटो का रोग कारक है, क्लोस्ट्रोडियम परफिरिंजेंस ईटी यानी एंटेरोटॉक्सीमिया फड़किया का रोग कारक है, और लास्ट वाला जो था स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, तो ये थनैला रोग का रोग कारक है। तो इसके अंदर अपना पास्चुरेला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखें, निम्न में से किस रोग को गार्गेट व अयन शीत के नाम से जाना जाता है? तो थनैला रोग को गार्गेट, अयन शीत, मेस्टाइटिस आदि नामों से जाना जाता है। पशुओं में गलगोटो रोग का रोग कारक, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया पास्चुरेला माल्टोसिडा गलगोटो रोग का रोग कारक हो जाएगा। निम्न में से किस रोग का उपनाम सिपिंग फीवर है? लंगड़ा बुखार का, खुरपक्का मुंहपक्का का, रिंडरपेस्ट का या गलगोटो का? तो याद रखना स्प्लिनिक फीवर और सिपिंग फीवर दो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्प्लिनिक फीवर पूछे तो फिर आपको तिल्ली बुखार जो बोल रहे हैं स्प्लिनिक फीवर यानी तिल्ली बुखार, तो वो एंथ्रेक्स में चला जाएगा, और अगर आपसे सिपिंग फीवर पूछा जाता है तो वो गलगोटो में चला जाएगा, तो गलगोटो आ जाएगा। निम्न में से किस रोग का भारत से उन्मूलन हो चुका है? तो जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी है उसका भारत से उन्मूलन हो चुका है। 1954 में भारत में उन्मूलन प्रोग्राम चलाया गया था। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और अब तो ये विश्व राष्ट्र जो संयोग है पशुपालन का, पशु वहां से भी इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है भाई, ये भारत में नहीं होती है। नहीं तो इसका टीकाकरण 3 वर्ष में एक बार लगाया जाता है, प्रतिवर्ष 1 वर्ष तक इसकी इम्यूनिटी पावर रहती है। 3 माह तक, 6 माह का जो नवजात बछड़ा होता है उसमें टीकाकरण लगाया जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसमें तेज बुखार आ रहा था, भयंकर दस्त हो रहे थे, शरीर का सारी पानी दस्त के द्वारा निकल जा रहा था, दस्त के साथ खून भी आ रहा था, डिसेंट्री वाली समस्या हो रही थी, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये सारी समस्याएं थी और पशु इनमें ज्यादा मरता था। अगला देखे, पशुओं थनैला रोग का कारण क्या है? पशुओं में थनैला रोग का कारण स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ये रहा स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। अगला देखिए, पशुओं में फड़किया रोग का कारण बताइए। फड़किया यानी एंटेरोटॉक्सीमिया का कारण आपको बताना है, तो उसका कारण हो जाएगा क्लास्ट्रोडियम परफिरिंजेंस हो जाएगा। और क्लास्ट्रोडियम परफिरिंजेंस देखो ABCD 4 प्रकार के होते हैं और D वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाता है। अगला देखिए 23वें नंबर का, निम्न में से किस रोग में पशु के प्राकृतिक छिद्रों से रक्त आता है? तो जो बेड़ों के अंदर एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसमें प्राकृतिक छिद्रों के अंदर रक्त आता है। पशुओं में ग्रास टिटनी, हाइपोमैग्नीशियमिया, लैक्टेशन टिटनी रोग का कारण क्या है?
फास्फोरस की कमी, मैग्नीशियम की कमी, कैल्शियम की कमी या आयरन की कमी। तो मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटनी रोग होता है, इसे लैक्टेशन टिटनी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, जब पशुओं को अधिक घासें खिलाई जाती है तो मैग्नीशियम की कमी हो जाती है शरीर में। कई बार जो रोग कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की कमी से होते हैं, ये रोग अनुपात में गड़बड़ी से भी हो जाते हैं। जैसे पशु शरीर के अंदर कैल्शियम का अनुपात 2:1 होता है, तो जैसे अनुपात बिगड़ेगा तो पाई का रोग भी हो सकता है और कैल्शियम की कमी से मिल्क प्योर भी हो सकता है। तो याद रखना, अनुपात में गड़बड़ी हो जाएगी तब भी ये रोग हो सकते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाता है कि पशुओं में ग्रास टिटनी का कारण क्या है, तो मैग्नीशियम की कमी। अगला देखिए, भैंस में गलघोटू रोग का रोग कारक क्या है, तो भैंस में पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका के कारण ये होता है। गाय के अंदर पास्चुरेला बोवी सेप्टिका के कारण होता है। मुख्य जो जीवाणु होता है वो पास्चुरेला माल्टोसिडा होता है, और भेड़ के अंदर जब ये होता है तो पास्चुरेला ओविस के द्वारा होता है। तो इसके अंदर जो अपना होगा, भैंस में गलघोटू किसके द्वारा होता है, तो पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका के द्वारा हो जाएगा। निम्न में से किस रोग में पशु के अगले पैरों के बीच में गर्दन वाले भाग के, जिसके कारण गर्दन वाला जो भाग होता है यानी आगे वाले पैर जैसे जानवर ऐसे होता है, तो यहाँ पे और गर्दन वाले भाग पे सूजन आ जाता है। सूजन आने के कारण पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है तथा पशु श्वास लेते समय गर गर की आवाज करता है, तो वह कौन सा रोग हो जाएगा, वो गलघोटू रोग हो जाएगा। अगला देखिए, गाय में गलघोटू रोग का रोग कारक बताना है, तो पास्चुरेला बोवी सेप्टिका हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पास्चुरेला बोवी सेप्टिका। भैंस में पूछता तो पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, और अगर आपसे भेड़ में पूछता पास्चुरेला ओविस। अगर मुख्य जीवाणु पूछता आपसे गलघोटू का तो पास्चुरेला माल्टोसिडा। उसके बाद अगला देखिए, पशुओं में मिल्क फीवर रोग का कारण क्या होगा, तो शरीर में 2 कारण हो सकते हैं मिल्क फीवर के। एक तो कैल्शियम फास्फोरस के अनुपात में गड़बड़ी हो, एक दूसरा हो सकता है कि मादा पशु के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। ये रोग मुख्यतया अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर होता है, और जैसे जैसे ब्याज बढ़ता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रोग मुख्यतया प्रसव होने के 48 से 72 घंटे के भीतर ज्यादा देखा गया है। जैसे मान लो आज प्रसव हुआ, उसके बाद में 48 से 72 घंटे के भीतर ज्यादा देखा गया है। उसके बाद तो कैल्शियम की कमी हो ही गया इसके अंदर। निम्न में से किस रोग का उपनाम ठंडा बुखार या दुग्ध बुखार है, तो मिल्क फीवर जो रोग है उसका ठंडा बुखार और दुग्ध बुखार के नाम से उसे जाना जाता है। लैम डिसेंट्री पल्पी किडनी किस रोग का उपनाम है, तो ये एंटेरोटॉक्सीमिया का उपनाम है। एंटेरोटॉक्सीमिया का जो उपनाम फड़किया भी इसको बोला जाता है, लेम डिसेंट्री, पल्पी किडनी भी इसको बोला जाता है, और ओवर ईटिंग भी बोला जाता है। ये भी याद रखना, ओवर ईटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्न में से किस रोग में पशु अपनी गर्दन को थनों की तरफ मोड़कर बैठा रहता है, तो मिल्क फीवर जो रोग होता है उसमें पशु अपनी गर्दन को थनों की ओर मोड़कर बैठा रहता है। उसके बाद अगला देखिए, पशुओं में पाइका रोग का कारण क्या होगा, फास्फोरस की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। तो शरीर में जब फास्फोरस की कमी होती है तो पाइका नामक रोग हो जाता है। पाइका में पशु अखाद्य पदार्थों को खाने लग जाता है। इस रोग को एलोट्रीफेजिया भी अपन बोलते हैं। देखो, कई बार पशु गोबर भी खाने लग जाता है, जिसे कोप्रोफेजिया बोलते हैं। कई बार अपनी मादा पशु अपने बच्चे को खाने लग जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंटोफेजिया बोलते हैं। तो ऐसे ये पाइका भी एक उसी का प्रकार है जो कि फास्फोरस की कमी से होता है। इसीलिए पशुओं को ये बीमारियां नहीं हो, इसीलिए पशु को प्रतिदिन नमक भी खिलाना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस एक अच्छा पोषक तत्व वाला उनको आहार देना चाहिए। अगला देखिए, उल शॉर्टर डिजीज के नाम से किस रोग को जाना जाता है, लंगड़ा बुखार, एंटेरोटॉक्सीमिया, रिंडरपेस्ट और एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जो रोग है उसको स्प्लिनिक फीवर के नाम से, उल शॉर्टर डिजीज के नाम से, गिल्टी रोग, जहरी बुखार आदि नामों से उसको जाना जाता है। अगला 34वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग को ओवर ईटिंग कहते हैं, लंगड़ा बुखार को, एंटेरोटॉक्सीमिया को, रिंडरपेस्ट को, एंथ्रेक्स को। तो जो एंटेरोटॉक्सीमिया होता है जिसको फड़किया, लैम डिसेंट्री, पल्पी किडनी, ओवर ईटिंग आदि नामों से जाना जाता है। गलतिया व तीव्रसा किस रोग का उपनाम है, तो सर्रा रोग का उपनाम गलतिया तीव्रसा ट्रिपोनोसोमा होता है। ये रोग ट्रिपोनोसोमा इवंसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऊंटों के अंदर सर्वाधिक होता है या मुख्यतः ऊंटों में होता है। किस बीमारी के उपचार में स्ट्रिप कप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, थनेला रोग में, एंटेरोटॉक्सीमिया में, रिंडरपेस्ट में, एंथ्रेक्स में। तो जो ये वाला स्ट्रिप कप टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः थनेला रोग के अंदर ही किया जाता है। इस रोग के अंदर
जो स्ट्रिप कप होता है उसके अंदर थनैला रोग से ग्रसित थन का प्रथम दूध उसके अंदर डाला जाता है और लेबोरेटरी के लिए जांच के लिए भेजा जाता है और वहां से जो उसके अंदर जो जीवाणु आएगा उसका एंटीडोट लाया जाता है और वही एंटीडोट लगाया जाता है। तो थनैला रोग से आ जाएगा स्ट्रिप कप टेस्ट का संबंध। गाय भैंस में कितनी कम उम्र वाले बछड़े को टीकाकरण नहीं करना चाहिए? याद रखो कि गाय भैंस में जब टीकाकरण करोगे तो नवजात बछड़े की उम्र 3 माह होनी चाहिए, भेड़ और बकरी में करोगे तो उसकी उम्र 2 माह होनी चाहिए। तो देखो उसके अंदर 3 माह आ गया। कितनी उम्र कम वाले भेड़ बकरी का टीकाकरण नहीं करनी चाहिए? तो भेड़ बकरी का जो बच्चा होता है 2 माह से अगर कम है तो उसका टीकाकरण नहीं करना है। अगला देखिए 39, निम्न में से किस रोग का रोग कारक ट्रिपोनोसोमा इवंसाई है? तो ऊंट के अंदर जो सर्रा रोग हुआ था उसका रोग कारक है ट्रिपोनोसोमा इवंसाई। गलतिया, तिवर्सा आदि नामों से भी इसको जाना गया था। 40वां प्रश्न देखिए, थनैला रोग सर्वाधिक किन पशुओं में देखा गया है? तो देसी गायों के अंदर दोनों में, संकर नस्ल की गायों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे ज्यादा जो थनैला जो रोग होता है वो संकर गायों में सबसे ज्यादा देखा गया है। हाइब्रिड जो नस्ल की गाय उनमें सबसे ज्यादा देखा गया है। देसी गायों में भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो ओवरऑल देखा जाता है तो संकर गायों में सबसे ज्यादा देखा गया है। जहरवाद व चुरचुरिया फड़ सूजन के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो गलगोटू को, लंगड़ा बुखार को, सर्रा को, एंथ्रेक्स को। तो इसमें लंगड़ा बुखार को जाना जाता है। तो ये अपना 41 नंबर का था। लंगड़ा बुखार को देखो क्यों? देखो इस रोग में क्या होता है, पशु के पीछे वाला जो पुट्ठा होता है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन पर जब अपन हाथ लगाते हैं तो चुर चुर की आवाज आती है। फड़ सूजना भी अपन इसको बोलते हैं, ब्लैक लेग भी अपन इसको बोलते हैं। और जब अपन उसमें चीरा लगाते हैं तो जैसे मक्खन सड़ जाता है वैसी बदबूदार उसके अंदर से पदार्थ बाहर आता है। और जब वो हाथ लगाया था तो चुर चुर की आवाज आई थी, इसलिए उसको चुरचुरिया कहा गया था। तो ये अपने 41 प्रश्न थे जो अपन ने रोगों से संबंधित पूछे। रोगों में आपको देखो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही होगा। आपको 4 बीमारियां वो दे देंगे, आपसे ये पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित है, कौन सी विषाणु जनित है, कौन सी फफूंद जनित है, कौन सी प्रोटोजोआ जनित है, कौन सी उपापचय जनित है। तो ये सब बीमारियां आपको रटनी है, जैसे एचएस है, लंगड़ा बुखार है, एंथ्रेक्स है, थनैला रोग है, एंटेरोटॉक्सीमिया फड़किया वाला हो गया, टीबी वाला हो गया, ये सारे के सारे, ब्रुसोलोसिस हो गया, ये सारे जीवाणु जनित है। विषाणु जनित में आपको खुरपक्का पढ़ना है, एफएमडी पढ़ना है, ये दो तो मुख्यतः पढ़ना है। प्रोटोजोआ में आपको सर्रा पढ़ना है। उपापचय जनित में आपको मिल्क प्योर पढ़ना है, कीटोसिस पढ़ना है, पाइका पढ़ना है, हाइपोमैग्नीशियम या ग्रास टिटनी पढ़ना है, पीपीएच पढ़ना है, पोस्ट पार्चुरेशन हीमोग्लोबिन यूरिया। फफूंद में आपको पढ़ना है खाज, खुजली जो भी होती है फफूंद के द्वारा होती है, दाद पढ़ना है। आपसे पूछे परजीवों में पूछे तो टिक प्योर आपको पढ़ना है, प्रोटोजोआ में पूछे सर्रा आपको पढ़ना है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी जीवाणु जनित है और कौन सी विषाणु जनित है। फिर उसके उपनाम, रोगों के उपनाम में से भी क्वेश्चन आता है, जैसे सिपिंग फीवर, स्प्लेनिक फीवर, उल शोर्टर डिजीज, या आपने नाम सुने यहाँ पे ओवर ईटिंग सुने, तो इनके उपनाम जो आते हैं वो उपनाम भी रोगों के आपको याद रखने। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं अपन लक्षणों पे, और फिर चौथे नंबर पे आते हैं रोग कारक में, और टीकाकरण में आते हैं। तो ऐसे प्रश्न इसके अंदर रोगों में से आते हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्ट ऑप्शनल प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट आते नहीं है।